नमो नमः। आज हम कक्षा 8वीं महाराष्ट्र बोर्ड का पहला पाठ परिचयः पढ़ेंगे। परिचयः अर्थात इंट्रोडक्शन। हम संस्कृत में अपना परिचय किसी को कैसे दें, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। In this lessons, how to introduce ourselves in Sanskrit is shown here. इस पाठ में हम अपने आप को संस्कृत में कैसे परिचित करवाए यह बताया गया है, और यह हमारा संस्कृत में वार्तालाप करने की ओर पहला कदम है। अहम छात्रः। अगर कोई विद्यार्थी अपने बारे में बता रहा है तो अहम का अर्थ होता है मैं, आई, मतलब मैं छात्र हूँ। मम नाम राहुलः। मम अर्थात मेरा, मेरा नाम राहुल है। मम माता विदुला। मेरी माँ विदुला है। मम पिता सुरेशः। मेरे पिता सुरेश हैं। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा कि मैं, मम, यानी कि मैं और मेरा या मेरी। तो यहाँ पर हमने दो सर्वनाम पढ़े, एक अहम, दूसरा मम। जब हम किसी से अपने संबंधित किसी व्यक्ति को परिचित करवाते हैं तो हम मम का प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। त्वम छात्रा। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है, जिसमें हम सामने वाले को कहते हैं, इसलिए यूज़ में लिया जाता है कि तुम छात्रा हो। देखो, अगर पुरुष होगा तो छात्रः आएगा, कोई लड़का होगा तो छात्रः आएगा, अगर लड़की है तो छात्रा आएगा। यह एक विशेषता है संस्कृत भाषा की कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस पुल्लिंग के लिए है और कौन सा स्त्रीलिंग के लिए। तो त्वम छात्रा, तुम छात्रा हो, विद्यार्थिनी हो। त्वम राधा, तुम राधा हो। अगर कोई छात्रा अर्थात लड़की, गर्ल स्टूडेंट अपने आप को परिचित करवाएगी तो कैसे? अहम छात्रा, मम नाम राधा, मम माता विदुला, मम पिता सुरेशः। अगर कोई छात्रा किसी बॉय मतलब लड़के को, बॉय स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाएगी तो कैसे? त्वम छात्रः, त्वम राहुलः। आगे बढ़ते हैं। आज का आपका होमवर्क है कि आप इस तरह अपना इंट्रोडक्शन लिखें। अगर गर्ल है तो जैसे मैंने बताया पहले गर्ल्स लिखेगी, और बॉयज़ है तो बॉयज़ वैसे लिखेंगे। एषः। एषः का अर्थ होता है यह। यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एषः सर्वनाम। यह अदर पर्सन के लिए यूज़ में लाया जाता है, मतलब जो दो लोग बातें कर रहे हो और जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब किसी तीसरे के बारे में, जो या तो आपके नज़दीक है, जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, और जिसको आप देख सकते हैं। तो संस्कृत भाषा में एषः का अर्थ होता है यह। अगर कोई व्यक्ति पुल्लिंग है और वह सामने हो तो वहाँ एषः सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो व्यक्ति हमारे नज़दीक हो या फिर हम जिसको पॉइंट आउट कर सकते हो। जैसे एषः कः,
यह कौन है? एषः नितेशः, यह नितेश है। जैसे आप अपने घर में हैं और आपका भाई आपके पास ही है और आप अपने मित्र से अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एषः मम भ्राता, एषः नितेशः, यह मेरा भाई है। इसका नाम मतलब यह नितेश है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एष नितेशः है, वह अदर पर्सन यानी कि अन्य पुरुष एक वचन है, इसीलिए अन्य पुरुष एक वचन के लगने अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में लगने वाला प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कह, अर्थात यहाँ पर हमने कह का प्रयोग किया। एषा, पुरुष के लिए एषः यूज होता है, तो स्त्रियों के लिए मतलब कि फीमेल के लिए एषा शब्द का प्रयोग किया जाता है अगर कोई हमारे नज़दीक या जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। एषा का प्रयोग भी एषः की तरह ही होता है, पर यह एषा स्त्री के लिए होता है। जैसे एषा का, यह कौन है? एषा राधा, यह राधा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का आया। का इसलिए आया कि स्त्रीलिंग में एक वचन में का प्रश्नवाचक होता है, इसीलिए स्त्रीवाचक शब्द के लिए प्रश्न बनाते समय का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर राधा एक वचन प्रथम पुरुष में है, अदर पर्सन है, पहली बात। दूसरा कि यहाँ पर राधा का नाम है, तो जो राधा शब्द है उसके शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन में राधा शब्द लगता है, जिस वजह से प्रथमा विभक्ति एक वचन में का प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एषः कः, देखो यहाँ पर जो हथेली है वो नज़दीक है, मतलब वह लड़का हमारे पास में है। तो एषः कः, एषः अथर्वः, यह कौन है? यह अथर्व है। एषा का, एषा राधा रमा। तो इस तरह से हम अन्य सेंटेंस भी बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस बना सकते हैं। ये नज़दीक के लिए यूज़ होने वाले शब्द हो गए। अब हम कोई व्यक्ति हमारे सामने या तो है ही नहीं या बहुत दूर है, तो उसके लिए उपयोग में लिए जाने वाले सर्वनाम कौन से? सह। सह का अर्थ होता है वह, यह पुल्लिंग के लिए यूज होता है। सह में सह का प्रयोग किसी दूर खड़े व्यक्ति या जो हमारे सामने न हो और उसके बारे में बात की जाए तो उस व्यक्ति के लिए सह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह कह, वह कौन है? सह दीपेशः, वह दीपेश है। सा, सा स्त्रीलिंग के लिए जैसे एषः एषा, वैसे ही सह सा। सा का प्रयोग किसी दूर खड़ी या जो हमारे सामने ना हो और हम उसके बारे में बात कर रहे हो तो संस्कृत में सा सर्वनाम का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए। जैसे सा का, वह कौन है? सा श्रेया, वह श्रेया है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एषः एषा सह सा में अंतर क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे गायत नंदत हस्त कुटुंबम पर। यह बहुत ही अच्छी एक पोएम की तरह बनाया गया है। इसमें अपनी हथेली में जितनी भी उंगलियां हैं उसको एक परिवार की तरह बताया गया है कि किस तरह इसमें सबके नाम किस तरह से है, वह एक गीत के माध्यम से बताया गया है। एषः स्नेहालुः तात अस्य नाम अंगुष्ठः, एषः स्नेहालुः तातः अस्य नाम अंगुष्ठः। देखो इस परिवार में एक पिता है, किसको? अंगूठे को बताया गया है। तो एषः मतलब यह, हथेली हमारे पास में है इसलिए यह कौन है? एषः स्नेहालुः तातः। स्नेहालु अर्थात
प्यारा या जो सबकी परवाह करे वैसा। कौन? तातः। तातः का अर्थ होता है पिता। अस्य नाम अंगुष्ठः, और इनका नाम क्या है? अंगुष्ठः, थंब, अंगूठा। निकटे निवसति ननु माता, नाम तर्जनी तस्याः। देखो यहाँ पे जो अंगूठा है उसके पास जो उंगली है वो कौन है? माता है। तो निकटे निवसति ननु माता, निकटे अर्थात पास में, निवसति रहती है, ननु का अर्थ होता है निसंदेह, यानी कि अंगूठे के पास जो उंगली है वह निसंदेह कौन है? माता है। नाम तर्जनी तस्याः, और उसका नाम क्या है? तर्जनी। तो उसका नाम तर्जनी है। तर्जनी अर्थात फोर फिंगर। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा, तस्या नाम मध्यमा। ज्येष्ठा पुत्री, ज्येष्ठा पुत्री अर्थात सबसे बड़ी पुत्री का नाम, सबसे बड़ी पुत्री। दीर्घतमा, और वो सबसे लंबी भी है। दीर्घतमा मतलब लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी भी है। तस्या नाम मध्यमा, और उसका नाम क्या है? मध्यमा। मध्यमा अर्थात मिडल फिंगर। तस्या भगिनी मनोरमा, अस्ति ननुषा अनामिका। तस्या भगिनी, देखो किसकी भगिनी? मध्यमा की बहन। भगिनी अर्थात क्या होता है? बहन। मध्यमा की बहन कौन है? मनोरमा। मनोरमा मतलब मन को पसंद कर देने वाली, जो बहुत ही, जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मनोरम, जैसे हम कहते हैं ना मनोरम दृश्य, मतलब मन को प्रसन्न करने वाला दृश्य। तो वैसे ही तस्या भगिनी मनोरमा, मतलब मध्यमा की जो बहन है वो मनोरमा है, मतलब मन को आनंदित करने वाली है। तस्य अस्ति ननुषा अनामिका, और वह निसंदेह कौन है? अनामिका। अनामिका अर्थात द रिंग फिंगर। अन्ते भवति कनिष्ठ बाला, तस्या नाम कनिष्ठिका। अन्ते भवति मतलब अंत में है। कौन? कनिष्ठ बाला। कनिष्ठ बाला अर्थात सबसे छोटी बेटी। कौन? तस्या नाम कनिष्ठिका, अर्थात उसका नाम क्या है? कनिष्ठिका। कनिष्ठिका अर्थात लिटिल फिंगर। हस्तद्वयेन प्रणमामि, आशीर्वादम विंदामि। मैं दोनों हाथ जोड़ करके, हस्तद्वयेन मतलब बोथ द हैंड, दोनों हाथों से, प्रणमामि, प्रणमामि अर्थात प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, सल्यूट करता हूँ या करती हूँ। आशीर्वादम विंदामि, आशीर्वादम अर्थात आशीर्वचन, विंदामि मतलब प्राप्त करता हूँ, प्राप्त करती हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सबको यह समझ में आया होगा। अब इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे, सिर्फ जो हमें पंक्तियाँ दी गई है उनको गाने के रूप में। एषः स्नेहालुहुतात, अस्य नाम अंगुष्ठः। निकटे निवसति ननु माता, नाम तर्जनी तस्याः। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा, तस्या नाम मध्यमा। तस्या भगिनी मनोरमा, अस्ति ननुषा अनामिका। अन्ते भवति कनिष्ठ बाला, तस्या नाम कनिष्ठिका। हस्तद्वयेन प्रणमामि, आशीर्वादं विंदामि। अब हम, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं मम अंगानि। केशाः, केशाः अर्थात हेयर, बाल। ललाटः, ललाटः अर्थात फोरहेड। कर्णः, कर्णः अर्थात ईयर, कान। नेत्रम, नेत्रम अर्थात आई, आँख। नासिका, नासिका अर्थात नोज, नाक। ओष्ठौ, अष्ठौ अर्थात लिप्स,
होंठ। चिबुकम, चिबुकम अर्थात चीन। कंठः, कंठः अर्थात थ्रोट। स्कंधः, स्कंधः अर्थात शोल्डर। वक्षः, वक्षः अर्थात चेस्ट। कुरपरः, कुरपरः अर्थात एल्बो, कोहनी। मणिबंधः, मणिबंधः अर्थात रिस्ट। हस्तः, हस्तः अर्थात हैंड, हथेली। अंगुली, अंगुली अर्थात फिंगर। उदरम, उदरम अर्थात स्टमक, पेट। अंकः, अंकः अर्थात थाई, जंघा। जानु, जानु अर्थात नी। गुल्फः, गुल्फः अर्थात एंकल। पादः, पादः अर्थात फुट, पैर। पार्ष्णिः, पार्ष्णिः अर्थात हिल। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो कृपया आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।